साइकोलॉजी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी इंग्लिश भाषा का शब्द है, मूलतः लैटिन और ग्रीक का। अगर लैटिन नहीं लिखा आता है तो फिर ग्रीक मानेंगे। एविंगस ने क्या कहा, मनोविज्ञान का भूतकाल लंबा है लेकिन इसका इतिहास क्या है, बहुत छोटा है। एविंगस को हम क्या कहते हैं, जनक कहाँ का, लर्निंग साइकोलॉजी का। इन्होंने क्या करा था, विस्मृति का अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया था। विस्मृति का अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया था। हम मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे। 470 BC इसमें कौन थे, सुकरात थे। फिर इनके शिष्य आए 428 BC में, प्लूटो। फिर इसके बाद कौन आया था, अरस्तु। अब सुकरात ने क्या थे, यूनान थे। यूनान को अपन क्या कहते हैं, ग्रीक। इन्होंने मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए ये बात कही थी, और इन्होंने नो बुक, कोई बुक नहीं लिखी थी। इसके बाद प्लूटो ने क्या करा था, ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हैं, और उनकी बुक क्या थी, रिपब्लिक बुक। इन्होंने क्या कहा था रिपब्लिक बुक में, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। मनुष्य, प्रकृति, ईश्वर ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अरस्तु दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन शुरू किया था। दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन किसने शुरू करा था, अरस्तु ने। इसीलिए मनोवैज्ञानिक का आदि पुरुष कहा जाता है, या आदि जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। इसके बाद काल सैनिक के अनुसार आदि जनक कौन है, प्लूटो है। 16वीं शताब्दी तक दर्शन का अंधकार युग माना जाता है, ठीक है। 16वीं शताब्दी रोडोल्फ कोलकाय जर्मनी के थे, ठीक है। साइकोलॉजिया पहली बार लिखी थी, ठीक है। आत्मा के लिए प्रयोग किया। साइकोलॉजिया शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया गया था रोडोल्फ कोलकाय ने 16वीं सदी में, आत्मा के लिए, सोल के लिए। साइकोलॉजी का किया 1590 में। इसके बाद अभी हमने ये पढ़ा, पहले सुकरात आए, फिर प्लेटो आए, फिर अरस्तु आए। इसके बाद में डेकार्त आए 16वीं सदी में। आत्मा का अध्ययन किया, पहले मनुष्य का किया था, फिर ईश्वर मनुष्य को जोड़ा था, फिर आत्मा का अध्ययन किया था। अब आत्मा के अध्ययन को प्रारंभ करा, ठीक है। मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र से जोड़ने की कोशिश की, किसने की थी, डेकार्त ने 16वीं शताब्दी में, पर असफल हुए। विरोध किसने किया था, कांट, लोक, होब्स। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक, आधुनिक पाश्चात्य दर्शक के जनक कौन है, डेकार्त हैं।